नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस इमेज में पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर, और उस पर हम लोग का हेडिंग लगा हुआ है कि कैसे ख़रीदें। तो आज जो है हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर ख़रीदने बेचने का काम करते हैं या मान लीजिए स्क्रैप का काम करते हैं, तो आप लोग हमेशा ऐसा ट्रांसफार्मर ख़रीदते होंगे। तो आप लोग जो ख़रीदते होंगे पब्लिक से ख़रीदते होंगे या फिर मान लीजिए लोकल इलेक्ट्रिक का जो टेंडर वगैरह होता है या जो मेंटेनेंस करते हैं वो बेचते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उससे ख़रीदते होंगे। तो हो सके आपको उतना मुनाफा नहीं होता होगा या बल्क में नहीं मिलता होगा। मगर इसका और भी एक जगह है जहाँ से अगर आप ख़रीदें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे पहले जान लीजिए ये लोग ख़रीदते क्यों हैं, क्योंकि इसमें जो है ना 2-3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो मान लीजिए इसमें जो कॉयल होता है ट्रांसफार्मर का, तो उसमें कॉपर उनको मिल जाता है। तो कॉपर का कीमत काफ़ी अच्छा खासा है जो मार्केट में उनको मिल जाता है, इसलिए लोग ख़रीदते हैं स्क्रैप वाले। और फिर वो कॉपर निकाल के कॉपर वाली कंपनी को, जो भी मान लीजिए बर्तन वगैरह बनाते हैं या वायर वगैरह बनाते हैं या इग्नोट्स बनाते हैं, उनको बेच देते हैं। दूसरा, इसमें से इनको ऑयल भी मिलता है, ट्रांसफार्मर का जो यूज्ड ऑयल है वो भी मिलता है और वो भी मार्केट में बिक जाता है। उसको भी यूज्ड ऑयल के नाम से आप दुकानों में, तो दुकानदार तो ख़रीद के कुछ नहीं करते हैं, बड़ी कंपनियां उसको ख़रीद के उसको फिर से रिफ़ाइन करके इसका मशीन आता है और फिर उसको फिर से यूज़ करने लायक बना देती हैं ताकि ट्रांसफार्मर के ऑयल में फिर से उसको यूज हो सके। तो इसमें यही मार्जिन होता है और यही प्रॉफिट होता है। बाकी अपर बॉडी जो है लोहे का बना हुआ आता है या मान लीजिए कुछ स्टील का पार्ट्स होता है, तो उसको बेच के भी लोग पैसा कमाते हैं। ये इसका बिजनेस मॉडल है, इसी वजह से लोग इसको ख़रीदते हैं। अब ख़रीदने की जगह आपके लिए सही होनी चाहिए और ख़रीदने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। जब आप इसका काम करेंगे तो सबसे पहले अगर आपकी कंपनी है तो अच्छी है। कंपनी अब 3 तरह का भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास जीएसटी होना चाहिए, आपके पास डीएससी होना चाहिए, ताकि आप डिजिटल तरीके से किसी भी कंपनी का पार्टिसिपेट कर पाएँ ऑक्शन में, बिडिंग में, और भाव लगा पाएँ, ख़रीद पाएँ। इसके अलावा उद्यम भी कराते हैं बहुत से लोग, फायर पोल्यूशन भी करवाते हैं सर्टिफिकेट। ट्रेडर फायर पोल्यूशन नहीं करवाते हैं, मगर अब उनको ज़रूरत पड़ रहा है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स लगा दिया है उसके लिए। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए बड़ा लेवल पे आप ख़रीदना चाहते हैं तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेलवे का भी बहुत सारा सब स्टेशन है और सब स्टेशन में वो लोग जो है ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो रेलवे से आपको ख़रीदने के लिए जो है आपको कंपनी वगैरह जीएसटी आईटीआर ये सब बना के फिर आपको आईआरपीएस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वहीं पे रेलवे का सारा ऑक्शन होता है और फिर वहाँ पे आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके बिडिंग करके, विदाउट डीएससी आप उसमें घुस नहीं सकते, इंटर नहीं कर सकते, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। इसके बाद फिर आपका मान लीजिए दूसरा उसके बाद होता है कि आईटीआर होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई भी सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो वो जीएसटी काटेगा आपको। तो मान लीजिए आपके पास जीएसटी का नंबर जो है वो होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एमएसटीसी। एमएसटीसी क्या करता है, डिफेंस का या मान लीजिए बाकी रोडवेज़ का, पीडब्ल्यूडी का, टेलीकॉम का, ऐसे बहुत से जगह जहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट भी एमएसटीसी के थ्रू ऑक्शन करते हैं। यानी एमएसटीसी में अगर आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आप आसानी से वहाँ से भी बल्क में ख़रीद ले सकते हैं। अब इसका होता क्या है, गवर्नमेंट देखिएगा ज़्यादातर संडे वगैरह के न्यूज़पेपर में, जो भी स्टेट में आप रहते हैं तो उस न्यूज़पेपर में ये ऑक्शन का डेट आता है या ऑनलाइन भी आता है, दोनों देख सकते हैं। पेपर पढ़ते हैं तो पेपर पढ़िए तो थोड़ा सा क्लासिफाइड में जाइएगा तो ये सब चीज़ मिल जाएगा, या इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। और फिर वहाँ से आप डेट देख के ये सारा डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रख के डीएससी के माध्यम से आप उसमें इंटर करके फिर जाके आगे के लिए आप जो है ख़रीदने के लिए ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश में इंपोर्ट भी करते हैं, इसको बाहर से इसका ऑयल भी मंगाते हैं और ये भी मंगाते हैं ताकि मान लीजिए कॉपर वगैरह मिल जाए आसानी से। तो मल्टीपर्पज़ बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है और करने आना चाहिए। बिजनेस सिर्फ करने देखने से नहीं होता है, ये नहीं कि आप एक में सक्सेस हैं तो दूसरे में भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत, ये 2 चीज़ है। क्योंकि मान लीजिए ये पब्लिक प्लेस पे भी मिलता है बहुत से जगह पे,
तो आपको खोजने आना चाहिए कि कहाँ पे ये मिल रहा है, कौन से एरिया में इसका ज़्यादा डिमांड है, कौन से एरिया में सप्लायर इसके ज़्यादा हैं, कौन से कंपनी को कैसे कांटेक्ट करें, क्या मेल करें, क्या बात करें, ये सारी चीज़ सीखनी पड़ती हैं। सीख के काम करेंगे धंधा में ज़्यादा दिन टिके रहेंगे। पैसे के दम पे सिर्फ काम करेंगे तो ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। कोई ना कोई आपको वो पैसे का रास्ता दिखा देगा जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप चाहें इस बिज़नेस के बारे में और ज़्यादा बात करना और ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करना तो टाइम बुक कर सकते हैं। 1500 रुपये हम लोग अपना फ़ीस चार्ज करते हैं आधे घंटे के लिए, जिसमें सारा ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन जो भी बताया आपको डेमो भी भेज देंगे, आपका सवाल का जवाब भी दे देंगे और भी बहुत सारी बातें हैं। इतने कम समय में इससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, होता भी नहीं है। तो हर एक आदमी का अलग अलग क्वेश्चन होता है, अलग अलग दिमाग होता है और हर एक आदमी के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होता है। ये कोई सिंगल यूनिट नहीं है कि एक ही चीज़ एक ही के लिए है, एक ही दवा है, सबका अलग अलग हिसाब होता है। कौन कितना खाएगा उसके शरीर पे डिपेंड करता है। तो टाइम वेस्ट ना करके काम कीजिए।